दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार पाल अपनी सीरीज़ विचार बदलो ज़िंदगी बदलो का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले मैं 5 चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि पहले वो 5 चैप्टर को आप सुन लीजिए, तभी ये जो छठा चैप्टर मैं बताने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। पहला चैप्टर है अपनी खुशी के बारे में सोचिए। दूसरा चैप्टर शुक्रगुजार होना। तीसरा चैप्टर ध्यान। चौथा चैप्टर गोल सेटिंग और 5वां चैप्टर है क्यों क्लियर करें। जब आप ये 5 चैप्टर ध्यान से सुन लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तब ये जो मैं आज चैप्टर बताने जा रहा हूँ, पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ इंटेंशन, तब ये आपके काम आएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। आज का चैप्टर है पावर ऑफ फोकस, पावर ऑफ इंटेंशन। दोस्तों, जब हम पूरे इरादे के साथ किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, पूरी शिद्दत से किसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो एक कुदरती शक्ति हमारा साथ देने लगती है। किसी चीज़ पर हम जब पूरे इरादे के साथ, पूरी इच्छा शक्ति से, पूरी शिद्दत से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वह वस्तु, लक्ष्य या जो कुछ भी हो, हमारी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाती है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि अपना ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करें जिन्हें हम वास्तव में पाना चाहते हैं, और उस वस्तु को पाने के लिए हम सभी एक्शन लेने को भी तैयार हैं। वह वस्तु या वह लक्ष्य हमारी ज़िंदगी के लिए नितांत आवश्यक होना बहुत ज़रूरी है। हम बिना उसके जी नहीं सकते। जब ऐसी भावना हमारे अंदर आ जाती है, इतनी चाहत उसके लिए हो जाती है कि वो ना मिले तो हम नहीं बचेंगे। अगर ऐसी इच्छा शक्ति हो जाए तो वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी, इस बात में कोई शक नहीं। अच्छा यह होगा अगर एक बार में अपना सारा का सारा ध्यान हम केवल एक चीज़ को पाने में लगाएं, अपने दिमाग के फोकस को उस पर केंद्रित कर दें जिसे हम पाना चाहते हैं। जब तक हमारा ध्यान हजारों चीज़ों में बटा रहेगा या फंसा रहेगा, तब तक हम कुछ भी बड़ा अचीव नहीं कर सकते। एक बार में एक चीज़ पर फोकस करें और उसे प्राप्त कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, दूसरी चीज़ पर ध्यान को फोकस कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगी की विडंबना यही है कि हम हजारों चीज़ों को पाना चाहते हैं, किसी एक पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए वो सब चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही जिसके हम हकदार हैं। जैसे सूरज में अपार शक्ति है। जब मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी एक वस्तु, किसी एक बिंदु पर, कागज़ पर फोकस करते हैं तो बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है। परंतु जब हम एक बिंदु पर फोकस ना करके पूरे कागज़ पर मैग्नीफाइंग ग्लास को हिलाते रहते हैं, तो पूरा दिन बीत जाने पर भी कागज़ पर कोई असर नहीं होता। यही कारण है
जब हम अपने किसी एक लक्ष्य पर अपना सारा का सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, सारा का सारा फोकस लगा देते हैं, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हजारों चीज़ों पर अपना ध्यान भटकाते रहते हैं तो पूरी ज़िंदगी बीत जाने पर भी हम कुछ खास अचीव नहीं कर पाते। हमारा सारा का सारा ध्यान उस चीज़ पर लगना चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं। जिन्हें आप नहीं चाहते उन चीज़ों से आप अपना ध्यान हटा लीजिए और उन चीज़ों से जुड़ी भावनाओं से भी अपना ध्यान आप हटा लीजिए। जब आप अपना सारा का सारा ध्यान किसी एक चीज़ पर लगा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है, चमत्कार होना शुरू हो जाता है, चमत्कार होना शुरू हो जाता है। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि जब किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आपको अपने आप से पहले सवाल पूछना है कि क्या वास्तव में आप उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं? क्या वास्तव में वो आपके लिए ज़रूरी है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अनजाने में ही ऐसी चीज़ पर फोकस करना शुरू कर देते हैं जो हमें वास्तव में चाहिए ही नहीं, या हम उसे नहीं पाना चाहते, फिर भी उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। केवल ऐसे ही उसे पसंद करते हैं लेकिन उसे वास्तव में पाना नहीं चाहते। अगर उस चीज़ पर हम फोकस करेंगे तो हमारी शक्ति बर्बाद हो जाएगी, और अगर वह हमें मिल भी जाए तो हमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में वो हमें चाहिए ही नहीं थी। वास्तव में हमें कुछ और चाहिए था, हम फोकस किसी और चीज़ पर कर रहे हैं। जब किसी लक्ष्य पर फोकस करना, काम करना हम शुरू करें तो उससे पहले ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि क्या वह वस्तु या लक्ष्य जिस पर हम फोकस करने जा रहे हैं, क्या वास्तव में वो हमें चाहिए? चाहिए ही चाहिए। क्या वास्तव में वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। क्या उसे पाकर हमें असीम प्रसन्नता होगी? क्या मैं उस काम को करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ? क्या उसे पाने के लिए मैं सब कुछ खोने के लिए भी तैयार हूँ? क्या इसी लक्ष्य को पाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है? इस तरह से कुछ सवाल पूछकर आप अपने लक्ष्य को पक्का कर सकते हैं कि यही मुझे चाहिए। जब यह पता हो जाए कि यही मुझे चाहिए, यही मेरी ज़िंदगी है, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है, तो फिर आप पूरे इरादे के साथ, पूरी शिद्दत से, पूरा पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हो सकता है कि इस वीडियो से आपके किसी जानने वाले की ज़िंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आए, कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा हो सके। जब आप किसी का अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो या उस इरादे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं किसी का भला करने के लिए, तो ईश्वर आपका साथ देता है, आपका भला करना शुरू कर देता है। जब ईश्वर आपका भला करना शुरू करेगा तो आपका भला ज़रूर होगा, इस बात में कोई शक नहीं। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।